स्वागत है आप सभी का बच्चों हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं अजीम खान आपके लिए कौन सा कंटेंट लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल से रिलेट करता है। कुछ और गलती भी हो सकती है, आप सिर्फ आर्टिकल की गलती समझ करके ये क्वेश्चन सोल्व ना करें, क्योंकि मैंने इसमें कुछ और गलतियाँ भी कर रखी हैं। दूसरी बात, हम अपनी इन वीडियो से, अपने इस YouTube चैनल से आप तक क्या पहुंचा रहे हैं। एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D, CHSL, MTS, या जब जॉब लग जाएगी आपकी उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रख करके हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आपको। मेरी अभी ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के शुरू या फरवरी मार्च से मैं पूरा एक कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च करूंगा, जिसमें पूरा सिलेबस होगा आपके लिए, ताकि कोई भी बच्चा इसलिए वंचित ना रह जाए अजीम सर से पढ़ने से कि वो दूर का है, या वो आ नहीं सकता, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता आना, गांव के हैं आसपास में। सबके लिए हम सुविधाएं करेंगे। जल्दी ही हम अपने यहाँ पर टेक्निकल फैसिलिटीज़ बढ़ा करके आप तक जुड़ेंगे और दूर दूर तक जुड़ेंगे। आपका प्यार और मोहब्बत ऐसी ही बनी रही तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन डाटा मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर पहला, ही इज नॉट रिच। कुछ गलती लग रही हो इसमें तो बताइए आप। ये सोच करके किसी भी सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करना कि आर्टिकल की गलती होगी, हेल्पिंग वर्ब की होगी, गलत तरीका होता। आप तो शुरुआत से ही शुरू करो। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, ये जो हमारा ही है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, मुझे तो नहीं है, आपको हो तो ज़रूर बताना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंजक्शन हो गया हमारा 100, बढ़िया। वह अमीर नहीं है, इसलिए मामला प्रेजेंट का है, मॉडल प्रेजेंट की है, इसलिए ही कैन नॉट अफोर्ड का मतलब होता है खर्चा सहन कर पाना। टू बाई ए एक्सपेंसिव हाउस ए, तो इसे पढ़ेंगे हम एक्सपेंसिव। बच्चे आजकल प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं मेरी, और मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ एक छात्र हूं। वाकई में मैं सच स्वीकारने से पीछे नहीं हटता हूं। एक बच्चे ने कहा मुझसे कि सर ये लिवली पढ़ा आपने, लाइवली होता, वो सही है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा यूपी बोर्ड की वजह से थोड़ा वीक रहा, लेकिन काम उस पर भी करना है और उसकी वजह से पीछे थोड़ी हटेंगे। बहुत लंबा सफर तय करना है, इरादे कुछ अलग हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। जब ए आ गया, इसमें ए से एड़ी आ जाए, छोटे आ से अनार आ जाए, बड़े आ से आम आ जाए, ऊ से उल्लू आ जाए, ऊ से ऊन आ जाए, अंग से अंगूर आ जाए, छोटी ई से इमली आ जाए, बड़ी ई से ईख आ जाए, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो यहाँ रखा हुआ है, तो बच्चों ए नहीं आता, एन आता है। क्वेश्चन नंबर पहले के डी पार्ट में यानी कि 4 में गलती थी, खत्म हो गया। कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे आप, सीखना चाहिए, क्यों? यही क्वेश्चन थोड़ी रखा हुआ है पेपर में, इसके ऊपर आएगा, क्या पता दूसरा आ जाए, क्या पता ये आ जाए। तो बच्चों ध्यान रखें आप, एक शब्द देते हैं हम आपको, ये इसे पढ़ते हैं यू, ये मादा भेड़ होती है। एक शब्द है ये होता है एर, इसे पढ़ते हैं, ये होती है हिंदी में उत्तराधिकारी। अगर लड़का है तो ये हो जाएगा और लड़की है तो ये हो जाएगा। हैं तो बहुत सारे शब्द, लेकिन इनका थोड़ा ध्यान रखना आप। आवर हो, ऑनरेबल हो, ठीक है ना। और एक आपको देते हैं हम यूनैनिमस, तो बच्चों इसके साथ लगाना है तो ए लगाना, क्योंकि इसमें ये है। इसके साथ लगाना है एन, इसके साथ लगाना है एन, इसके साथ लगाना है एन, इसके साथ लगाना हो, यहाँ कोई नाउन दिया होगा एन, और इसके साथ भी कोई नाउन दिया होगा, क्योंकि तो एडजेक्टिव है ना, तो ए आएगा, क्योंकि ये यूनैनिमस है, ये ऑनरेबल है, ये ऑन आवर है, ये एरस है, ये एर है। तो यू के साथ ए, एन नहीं आएगा, एर के साथ ए नहीं आएगा, एन ए नहीं आएगा, एन ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, और ध्यान रखना एन नहीं आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में है, अभी मैं पढ़ाऊँ आपको, लेकिन फिर वो बात आती है कि सर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। लंबी से प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि चीज़ और बाद में पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। राजस्थान कैनल, राजस्थान नहर, किसी भी नहर का नाम अगर उसके राज्य से जुड़ा हुआ है,
या नाम प्रॉपर नाउन लगा हुआ है उसके साथ में, राजस्थान कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, द आएगा इनके सबके साथ में। तो बच्चों पहले पार्ट में हमारे क्या हो जाएगा, द। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वैसे से नोट कर लो आप, प्रॉपर नाउन है ये। तो राजस्थान कैनल विल बी द, एक चीज और देखें, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो द भी बहुत बढ़िया है, और विल भी आने वाले टाइम में होगी ये। कैनाल इन इंडिया, तो राजस्थान कैनाल भारत में सबसे लंबी कैनल नहर होगी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले ही पार्ट में गलती है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी कैन स्पीक द हिंदी। चलो देख लेते हैं, संस्कृत के साथ द नहीं लगाया एंड इंग्लिश के साथ द नहीं लगाया। क्या यहाँ द लगाना जरूरी है या इसे काटना पड़ेगा? ध्यान रखना, भाषा अगर है, जैसे नोट कर लें, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, संस्कृत, फ्रेंच, रसियन, इनके साथ में द नहीं आएगा क्योंकि ये भाषा है। और अगर आपने द लगा दिया तो ये भाषा बोलने वाले वहाँ के लोग हो जाएंगे। जैसे द हिंदी भारत के लोग, द इंग्लिश अंग्रेज प्लूरल है ये, द चाइनीज चाइना के लोग, द फ्रेंच फ्रेंच के लोग, द इटालियन इटली के लोग। तो अगर आपको भाषा कहनी है तो द मत लगाओ। तो मैं 2 बार बोल रहा हूँ, दोनों सेंटेंस सुनो, दोनों बढ़िया हैं। बताओ गलत है या सही? आप बताना कि सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं। इंग्लिश स्पीक्स और इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो बच्चों मीनिंग बनेगा अंग्रेजी अंग्रेजों को बोलती है। गलत बात है, उल्टा होना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था, द, और यहाँ द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अंग्रेज है। और डस भी हटेगा बच्चों, क्योंकि ये अंग्रेज हो गए, अब अंग्रेज ही तो बोलेंगे और उसे बोला जाएगा, वो भाषा है, तो ये हो जाएगा। तो अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर इसे इस एंगल से लिख सकते हैं आप, अगर आपका मूड हो तो पैसिव वॉइस में, तो इंग्लिश और इज और स्पोकन और बाय इंग्लिश। अब मुझे बताओ, अंग्रेजी के द्वारा बोली जाती है या अंग्रेजों के द्वारा? द आएगा यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा भाषा के साथ में द नहीं आएगा। भाषा के साथ द लगाओगे तो वो भाषा बोलने वाले वहां के देश के लोग बन जाएंगे। क्लियर बात? अब एक नई चीज सिखाते हैं आपको। अगर इंग्लिश है और इसका यूज भाषा के रूप में है तो बढ़िया, द मत लगाना। और इंग्लिश है और इसका यूज अंग्रेज के रूप में करना है, जो लोग हैं, तो द लगाना। तीसरी बात और देख लो, अगर इंग्लिश है और इसके साथ में ये शब्द भी लिखा हुआ मिल जाए, सबके लिए है ये, लैंग्वेज, इंग्लिश और लैंग्वेज भी मिल गया, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब आएगा द, क्योंकि अब तो पक्का हो गया नहीं भाषा है, तो द लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लगाएंगे तो अंग्रेज हो जाएंगे, ये सही है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश भाषा, द इंग्लिश लैंग्वेज भाषा, और द इंग्लिश अंग्रेज, खत्म हो गया। बाकी इस पर ज्यादा टाइम देना सही नहीं है। तो शी कैन स्पीक द, हिंदी का द हटा दो, तो वो हिंदी बोल सकती है, संस्कृत बोल सकती है और अंग्रेजी बोल सकती है फ्लुएंटली। एडवर्ब सही लगी हुई है। धारा पिरवा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर चौथा। द मैन इज मॉर्टल, इस मैन को जरा देखो आप सही से और मुझे बताओ, वो इंसान, ये इंसान, या सिर्फ मैं, या सिर्फ आप, कुछ खास इंसान की बात चल रही है या सारे ही इंसानों के बारे में बात चल रही है? पता होना चाहिए, दुनिया के सारे ही इंसान नश्वर हैं, सबको खत्म होना है। और जब मैन और वुमेन, नोट कर लें आप इसे, पूरे मानव जाति को रिप्रेजेंट करें, कोई आर्टिकल नहीं आता इसके साथ में, यानी कि द नहीं आएगा, बस ऐसे ही रहेगा। मैन इज मॉर्टल, आगे बढ़ते हैं। मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू, सॉरी, मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली हैज टू इसी के लिए कॉमन कर दिया उन्होंने सब्जेक्ट के लिए। तो मैन इज मॉर्टल, मैन जो है वो नश्वर है, उसे खत्म होना है, एंड अल्टीमेटली, और आखिर में हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, हियर का मतलब दुनिया में, और सब कुछ उसे यहीं छोड़ करके जाना है। सच बात है बिल्कुल बच्चों। आंसर क्वेश्चन नंबर पहले में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज वॉर्ड टू प्रोवाइड मोर मनी, सरकार ने शपथ ली है या फैसला किया है या वादा किया है, टू प्रोवाइड
मोर मनी, ज्यादा पैसा देने का, टू हेल्प द पुअर। तो बच्चों यहाँ क्या लगेगा हमारा द, क्यों हुआ ऐसा? गरीब, अमीर, नीडी, ब्रेव, ब्लाइंड, ये सब क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। लेकिन जब आपको लगे अंधों की बात चल रही है, गरीबों की बात चल रही है, अमीरों की बात चल रही है, जरूरतमंदों की बात चल रही है, बहादुर लोगों की बात चल रही है, दयालु लोगों की बात चल रही है, तो बच्चों जब लोग हैं कई सारे समूह के रूप में तो इनके साथ दा आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो प्लूरल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5वां खत्म हो गया। सरकार का मीनिंग ये है, सरकार सिंगुलर होती है बच्चों, सरकार यहाँ पे। अगर ये डिवाइडेड होगी, सरकार बटी हुई हुई, जैसे द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड ऑन एन इशू, फुल स्टॉप, गलत है ये। आर डिवाइडेड होगा, वर डिवाइडेड होगा, बढ़ गई ना सरकार, सदस्य सांसद अलग अलग हो गए या विधायक जो भी हैं। फिलहाल ये सही है। तो सरकार ने फैसला कर लिया है या शपथ ली है कि ज्यादा पैसा दिया जाएगा गरीबों की मदद करने के लिए, दा लगेगा यहाँ पे आंसर सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुष्मिता सेन वाज सीन, पैसिव वॉइस में सुष्मिता सेन को देखा गया था क्या करते हुए? टेकिंग हर डॉग, उस कुत्ते को, अपने कुत्ते को ले जाते हुए फॉर वॉक। बच्चों ध्यान रखो, एक तो हो गया वॉक, क्या होती है? वर्ब। एक हो गया लाई, जिसे नहीं पता हो ध्यान रखना, ये भी वर्ब होती है, ठीक है। और एक होती है बच्चों मिस्टेक, ये वर्ब भी हो सकती है। लेकिन जब आपको लगे कि इसके साथ एक होती है बच्चों बात, ये वर्ब होती है, ठीक है ना। लेकिन सुनो, जब आपको लगे वॉक, लाई, मिस्टेक या बात या कोई भी वर्ब, मैं तो इन चारों को कहूंगा नाउन के रूप में यूज हो रही हैं, जब आपको ऐसा लगे कि इनका यूज जो है नाउन के रूप में हुआ है तो बच्चों इन्हें फिर ए चाहिए, तभी तो ऐसे होता। फॉर वॉक नहीं होता, फॉर ए वॉक। टेल लाई गलत है, टेल लाई, टेल लाई। और मेक मिस्टेक नहीं होगा, मेक ए मिस्टेक। और बच्चों हैव ए बात नहीं होगा, बल्कि होगा हैव बात। ये ई हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें ई हट के ये नाउन बन जाता, ई होगा तो वर्ब होगी। तो बच्चों फॉर ए वॉक होता है, क्या आएगा यहाँ पे? ए। आर्टिकल की गलती ज्यादातर है, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल आप ढूंढते चलो। सुष्मिता सेन को देखा गया था कि वो अपने कुत्ते को ले जा रही थी वॉक पर मरीन ड्राइव इन मुंबई में, यानी कि गलती कौन से पार्ट में? यहाँ ए आएगा। एक चीज और, अगर इन सब के ए हटाने का इरादा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ का तो हटेगा नहीं, ई रहेगा ऐसे। लेकिन लाई का हटाना है तो लाइज करो, झूठ प्लूरल कर दो, अब ये खत्म हो जाएगा। मेक मिस्टेक्स कर दो, अब खत्म हो जाएगा ये ऐसे रहेगा, इसका प्लूरल बनता नहीं है। तो या तो प्लूरल बनाओ और ऐसे लिखना है जैसे भी था, तो ए आएगा बच्चों सबके साथ में, वरना गलत है ये। ही टोल्ड लाई, गलत है ये, ही टोल्ड ए लाई। नोट कर लेना जरा इसे आप, तीसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इट्स न्यू सेंटर इन नॉर्थ पार्ट। बच्चों देखो, जो दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ हो गई उत्तर, साउथ हो गई आपकी दक्षिण, ईस्ट हो गई आपकी पूरब, और वेस्ट हो गई आपकी पश्चिम। तो जब आपको लगे दिशा दिखा रहे हैं उत्तरी दिशा में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, तो इन्हें द चाहिए सबको, द द द। क्या होता है कभी, यहाँ आएगा द। क्या होता है कभी कभी हमें जो सिखा के भेजा जाता है उससे हटके वो काम कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना। क्या काम कर लेता है? जैसे हम सीख के गए कि सूरज के साथ द आएगा, लेकिन उसने क्या कर दिया इस बार? द सन, यहां तो कर दिया उसने, द सन राइजेज। और इन ईस्ट आपको पता भी नहीं चला, एक गलती यहां हो गई। क्या आएगा इसके साथ में बच्चों? द। आप देखना द ही मिलेगा आपको। द सन राइजेज इन ईस्ट नहीं है, इन द ईस्ट होगा। फिलहाल आंसर कौन से पार्ट में है? तीसरे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन एन इंटरव्यू, बढ़िया लगा भाई, इंटरव्यू के साथ में। इंटरव्यू में रमेश रिवील्ड, रमेश ने ये बात उजागर करी कि ही इज। अब एक बात ये आती, सर इज क्यों लगा रहे हो आप? बाहर की घटना पास्ट में है। बच्चों एक व्यक्ति अपने भाई से लंबा है तो लंबा ही रहेगा ना। एक व्यक्ति भाई से लंबा है तो ये तो लंबा ही रहेगा, छोटा कैसे हो जाएगा? तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कहूंगा खैर में इसे, लेकिन ये हैबिचुअल एक्शन का सच है, तो सही है। एक इंटरव्यू में रमेश ने ये बताया कि ही इज। जैसे बच्चों आप अगर मुझसे पूछो
कि सर आप कितने भाई हो, आप कितने भाई बहन हैं, आपका बड़े भाई का नाम क्या है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपसे। जैसा आपने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब आएगा आई टोल्ड यू दैट माई ब्रदर्स नेम इज़ यामीन। मैं इजी लगाऊंगा क्योंकि वो है ना भाई, तो इजी लगेगा यहाँ पे, ऐसे ही है। तो एक इंटरव्यू में रमेश ने ये बात बताई कि ही इज टॉलर ऑफ द ट्विंस। बच्चों ऑफ द ट्विंस में दो है ना, यानी कि ऑफ द टू ही तो हो गया ये। और ये फॉर्मूला डिग्री में मैंने खूब बच्चों को सिखाया है, जिन्हें नहीं पता नोट कर लें। ऑफ द टू है तो डिग्री कंपेरेटिव आती है, लेकिन इस कंपेरेटिव के साथ द लगाना पड़ता है। आंसर सी पार्ट में है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए रिसेंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। अभी एक सोशल मीडिया पर हाल ही में डली हुई पोस्ट में शिल्पा शेट्टी रोट दैट, शिल्पा शेट्टी ने ये लिखा कि इंटेग्रिटी ऑफ हर हस्बैंड। बच्चों इंटेग्रिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉन कॉन्क्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं आता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती कि द आता है। जैसे बच्चों डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है, मौत निश्चित है। अगर आपने यहां द लगा दिया या लगा हुआ हुआ तो गलत है ये, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, जिंदगी एक संघर्ष है, सच है बिल्कुल ये। यहां द लगा दोगे गलत बात है बच्चों। ऐसे ही आपने कभी ये नहीं सुना होगा द ऑनेस्टी, आपने ऑनेस्टी ही सुना होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव आ गई ना तो यहां लगेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही सुना होगा आपने। आपने ये सुना होगा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो देख रहे हो आप, माइट ताकत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नहीं आता इनके साथ, लेकिन अगर इनके ऊपर किसी का पोजेशन हो जाए, जैसे माइट इज राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होगा सारे सही है सब, ये द मत लगाना। लेकिन अब दोबारा देखना इसे, अगर मैं कर दूं ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर, ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर इज बियॉन्ड क्वेश्चन। यहाँ आओ मेन चीज पे आप, ये ईमानदारी है या किसी की ईमानदारी है? एक नंबर मिलेगा आपको द लगाने पे, द ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर, क्योंकि बच्चों डेफिनेट हो गई अभी है, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। द ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर इज बियॉन्ड क्वेश्चन, बियॉन्ड द क्वेश्चन, यानी कि उसके पिता की ईमानदारी प्रश्न से परे है, सवाल नहीं उठा सकते आप। आ जाओ वापिस यहाँ पे, ये इंटेग्रिटी है या उसके पति की इंटेग्रिटी, एक नंबर मिलेगा द लगाने पे, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर मैं ऐसे बोलूं इंटेग्रिटी इज ए गुड क्वालिटी, अब नहीं लगा सकते आप इंटेग्रिटी के साथ में, तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक और नोट कर लो मेटेरियल नाउन, जैसे धातु के नाम, द नहीं आता इसके साथ, ये तो बहुत चल रहा है आजकल। धातु के नाम गोल्ड, सिल्वर, डायमंड तो खैर धातु नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, द मत लगाना इनके साथ में, न एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में। लेकिन अगर अधिकार दिखा दे, निश्चित कर दे कहाँ का है, तो द आएगा। जैसे प्लेटिनम इज ए रेयर मेटल, या प्लेटिनम इज ए वेरी कॉस्टली मेटल, तो प्लेटिनम से पहले द मत लगा देना। लेकिन अगर मैं ये कर दूं द प्लेटिनम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब द आएगा बच्ची, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ऐसी गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल, बढ़िया, गोल्ड के साथ कुछ मत लगाना। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, अब द आएगा। क्लियर, बात खत्म हो गई। आंसर आ गया हमारा बच्चों कौन से पार्ट में? आंसर हो गया हमारा बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रामायण। बच्चों रामायण के साथ द आएगा। टेल्स, बढ़िया लगा हुआ है ये, अस ए स्टोरी ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। रामायण हमें मोहब्बत यानी कि प्यार, सम्मान, इसकी कहानी सुनाती है। जबकि महाभारत से पहले क्या आएगा बच्चों? द, जो एपिक होते हैं, जो गाथाएं हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं, इनके साथ द आता बच्चों। तो द महाभारत डील्स विद, देखो डील्स विद, बढ़िया, मोर ग्रेव पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज। तो बच्चों ये सच भी है, रामायण में जो है प्यार की और सम्मान की कहानी है, महाभारत में जो है वो राजनीतिक गंभीरताओं को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें गलती हो जाएगी, बी में आंसर लिखेंगे नेक्स्ट। आई हैव रीड हिज 2 नॉवेल्स, मैं उसकी 2 नॉवेल पढ़ चुका हूँ। बट द सेकेंड, बहुत बढ़िया लगा हुआ, जो ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ द लगता है, सही लगा हुआ है। द सेकेंड वन इज बेटर याज्ञ। फिर देखो अभी तो बताया था मैंने पीछे आपको, अभी बता के आया हूँ शायद मैं, कहाँ गया बच्चों, ये ऑफ द टू के साथ द कंपैरेटिव डिग्री। तो मेरा आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द लग जाएगा। गलती कौन से पार्ट में है बच्चों, गलती रहेगी हमारी डी पार्ट में, द बेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी विनती पर ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। ललित ने मुझे अपने दोस्त से मिलाया। कितने दोस्त हैं, एक। हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। बच्चों देखो ये सिंगर है और ये साइंटिस्ट है, तो एक व्यक्ति है, आर्टिकल एक आएगा, बढ़िया करा लेकिन जगह गलत कर दी इन्होंने। आर्टिकल आता बच्चों पहले वाले के साथ में, यहाँ नहीं आएगा। और ये भी नहीं हो सकता था यहाँ पे, ए सिंगर, ये भी बहुत बढ़िया गलती होती, एंड ए साइंटिस्ट नहीं होगा, बस यही आएगा। दो लोग होते तो दोनों का आर्टिकल देते, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, वही सिंगर वही साइंटिस्ट, पहले वाले पार्ट में आपको करना पड़ेगा, यानी कि सिंगर से पहले आएगा, पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। गलती बच्चों कौन से पार्ट में रहेगी, हमारी सी पार्ट में, यानी कि इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट। ये बढ़िया सवाल है बच्चों। आपको लगे कोई सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर ओनली प्लस जो है आपका यहाँ पे नाउन हो, फॉर्मूला दे रहा हूँ पूरा एक, और आगे को बातें लिखी हो, ठीक है ना। तो बच्चों जब आपको लगे ना कि ये कह रहा है ये एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र इंजीनियर है, एकमात्र किसान है, तो द लगाते हैं इसके साथ में, फॉर्मूला ये बनता द ओनली। अच्छा ये भी बता दूं क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा इस तरीके से, इन आवर विलेज, इन आवर विलेज, ऑफ आवर विलेज, इस टाइप से, मतलब हमारे गांव में, हमारे शहर में एकमात्र। तो फॉर्मूला ध्यान रखना द ओनली। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनली के साथ द आएगा बच्चों, मैंने नहीं कहा, देखो फिर नहीं कहना आप। मैं ये कह रहा हूं जब ऐसा मीनिंग हो कि रमेश एकमात्र किसान है हमारे गांव में, मोहित एकमात्र अध्यापक है अंग्रेजी का हमारे कॉलेज में, वह एकमात्र डॉक्टर है किडनी का, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट है वो, वह एकमात्र ये। तो जब एकमात्र है कोई चीज किसी भी समूह में, तो द आएगा उसके साथ में। नोट कर लें इस चीज को आप, बढ़िया है ये बच्चों। क्या बन जाएगा यहाँ पे, द। मीनिंग सुनो, द फेमस डॉक्टर चंद्रा, प्रसिद्ध डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज। इस फॉर्मेट का जरा ध्यान रखना, अपने दिमाग में बढ़िया रहेगा। तो प्रसिद्ध डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली, ए भी नहीं आएगा ना एन, द ओनली डेंटिस्ट, जोर दे रहा है ना इसके ऊपर, जोर। वह डॉक्टर चंद्रा एकमात्र हमारे विलेज में, गांव में डेंटिस्ट हैं, दांतों की विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिस्टर प्रकाश लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ। मिस्टर प्रकाश एक बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं, इसलिए ही गोज एवरीवेयर बाई ए स्कूटर। बच्चों ध्यान रखना, बाई हो और वाहन हो, यहां आर्टिकल की कोई अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखना आप। बाई द ट्रेन, द भी नहीं आएगा, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई एयर, बाई स्कूटर, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल, कुछ भी बाई आर्टिकल नहीं लेता है, आपको काटना पड़ेगा बच्चों, ए, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन। बच्चों इसे नोट कर लो आप, टाइप हो, काइंड हो और सॉर्ट हो, फॉर्मूला कभी टूटेगा नहीं हमारा, इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा। तो टाइप हो, काइंड हो, सॉर्ट हो, फिर इसके बाद में बच्चों ऑफ हो, फिर यहाँ एक आपके लिए नाउन की व्यवस्था करेंगे ये। बस अब ये क्या करेंगे आपसे, ये कहेंगे कि हम यहाँ पे ए लगाना चाह रहे हैं, मत लगवाना, एन लगाना चाह रहे हैं, मत लगवाना, द लगाना चाह रहे हैं, मत लगवाना। बच्चों ये नहीं होता है, ये होता है टाइप, काइंड, सॉर्ट ऑफ, सिंगुलर नाउन जो भी होगा। आंसर खत्म, आर्टिकल नहीं आएगा, एक नंबर मिल जाएगा आपको। क्या करना पता है, ये काटना है। तो ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, जैसे हम बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर, तुम किस तरीके के इंसान हो यार, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन यू आर, इस टाइप से ये हो जाएगा। नोट कर लेना फॉर्मूला को, जरा इसका आंसर दो मुझे, सही है क्या, व्हाट काइंड ऑफ ए डॉक्टर, और ही और वाज एक्सक्लेमेटरी निशान, ये कर दिया हमने, किस तरीके का डॉक्टर था वो। बच्चों ये ए नहीं आएगा, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बी पार्ट में गलती है, यानी कि बी पार्ट कहाँ है हमारा, ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन। बच्चों देखो, द प्रिजन की बात मैं आपको बता दूं, अगर जेल हो इसकी तरफ गति हो, अगर हॉस्पिटल हो, 3-4 दिखा रहा हूं बाकी छोड़ देना, इसकी तरफ गति हो, अभी पूरा बताऊंगा,
या बेड हो, इसकी तरफ गति हो, बाकी चक्कर में ना पड़े। टेम्पल और ले लो आप, और टेम्पल के साथ मॉस्क भी रख लो, मस्जिद। तो ये हमारे होगा। चर्च भी लगा सकते हैं इसमें आप, चर्च, ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल आप ये बताइए, द लगा दिया मैंने, द लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि द नहीं आएगा, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इनकी तरफ जब गति हो और उद्देश्य से हो, उद्देश्य से मतलब चर्च जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, जेल जा रहा है कोई व्यक्ति जेल कैदी बन करके, हॉस्पिटल जा रहा है इलाज के लिए, बिस्तर पर जा रहा सोने के लिए, मंदिर जा रहा पूजा के लिए, मस्जिद जा रहा पूजा के लिए, नमाज के लिए। तो बच्चों ये जो जा रहे हैं इस तरफ, अगर ऐसा हो कि उद्देश्य यही है जिस उद्देश्य से गए हैं, सोने के लिए जो बेड बना हुआ है, हॉस्पिटल इलाज के लिए, उद्देश्य वही होना चाहिए देखो जाने का। तो बच्चों ध्यान रखना, फिर ये द नहीं आता है। उद्देश्य हटा तो द आ जाएगा। उद्देश्य कैसे हटता है, जैसे मैं कहूं अगर अपने बारे में, आई ऑलवेज गो टू द बेड एट 12 PM, या आई ऑलवेज गो टू द बेड एट 11 PM, 10 PM, 9 PM। आपको ऐसा नहीं लग रहा मेरी बातों से जैसे मैं रोजाना 9 बजे सोता हूं? द नहीं आएगा मेरे बेड से पहले। अब अगला सुनो, लास्ट नाइट ए थीफ वेंट टू द बेड। आप समझ रहे हैं, कल रात एक चोर बिस्तर तक गया, सोने नहीं गया होगा, चाबी वगैरह ले। अब द सही है यहाँ पर, फिलहाल द काट देंगे, और बच्चों में यहाँ पे द काट दूंगा क्योंकि यहाँ पे उसे जेल भेज दिया गया सेवरल टाइम्स, कई बार, लेकिन हैज शोन नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं दिखाया, अब भी गलती करता है वो, यानी कि जेल गया था, वो कैदी है। आंसर 16 के जो है हमारे बी पार्ट में गलती है, यानी कि इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू आर इन, नोट कर लो बच्चों, इन ट्रबल होता, इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल, कोई आर्टिकल नहीं, नोट कर लेना ऐसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डू यू टेक आइस, तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, आइस अनकाउंटेबल नाउन, आंसर आएगा नो आर्टिकल। डू यू टेक आइस इन ए मिल्क शेक, ये बन जाएगा। अच्छा अगर जिन्हें कर दिया आइस क्यूब, अब बच्चों लगो क्या, देखो अब क्यूब एक टुकड़ा हो गया, अब एन आ जाएगा, ये भी समझने की चीज है, लेकिन आइस तो अनकाउंटेबल चीज है ना, तो नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ना ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शी हैज बीन रिजाइडिंग इन, बच्चों USA हो या UAE हो, और भी हैं ऐसी ही जिनके छोटे छोटे नाम बन जाते हैं, इनके साथ द आता, नोट कर लेना अभी से, UK के साथ हो द आएगा इनके साथ में। अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम, बच्चों अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोल रहे हैं। कालिदास को देखना कहीं पर वो जो है शेक्सपियर बोलेंगे, शेक्सपियर, कहीं पर मिल्टन को जो है वो आप देखना बताएंगे, मतलब सॉरी सूरदास आएगा यहाँ पे, वो भी सर कर सकते हैं। सूरदास को जो है यहाँ पे मिल्टन बोलेंगे, इनकी तुलना चलेगी। सचिन को ब्रेडमैन बोलेंगे, सचिन को ब्रेडमैन बोल देंगे। मुंबई को पेरिस बोलेंगे। तो ये होता क्या है, ये तुलना करते हैं, जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर से बोल रहे हैं, कालिदास को शेक्सपियर से, तो ये जो इन्हें बोलते हैं ना, इन्हें ये जो कहते हैं, इन सब के साथ द आएगा, द शेक्सपियर, द मिल्टन, द ब्रेडमैन, द पेरिस, और बच्चों यहाँ आएगा द नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद कोशिश कर रहा है भारत का अगला मैनचेस्टर बनने, क्योंकि मैनचेस्टर हमारे देश में तो है नहीं। तो जब एक व्यक्ति की चीज की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के उसी पृष्ठभूमि से रखे हुए नाउन से की जाए तो उस नाउन के साथ में द आता बच्चों। तो ये मिलेंगे आपको, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, गलत है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया, गलत है, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। हाँ ऐसी कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला इज गांधी ऑफ अफ्रीका, गलत बात है, द गांधी ऑफ अफ्रीका, क्योंकि उनकी तुलना गांधी से हो रही है। तो ध्यान रखना, गांधी जी से जब तुलना होगी तो ऐसे ही आएगा। फिलहाल यहाँ भी द, यहाँ भी द, यहाँ भी द, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन, आगे देखो बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA लिख दो या फुल फॉर्म लिख दो, दा तो आना ही है यहाँ। गलती कौन से पार्ट में बच्चों, दूसरे में, यानी कि इसमें हो जाएगा। अच्छा देख लो, बहुत सारे आर बहुत बढ़िया लगा हुआ बच्चों, ए नंबर ऑफ के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है। बहुत सारे भारतीय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, वो फिली देयर टू स्टडी, जो वहां गए हैं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सॉरी फिली जाते हैं, बट आर नाउ सेटल देयर, लेकिन अब वो वहां सेटल हो जाते हैं। देयर लिव्ड, बच्चों इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजा हो, रानी हो, किसान हो, जब किसी को भी आप पहली बार इंट्रोडक्शन में लेंगे तो इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा। इनडेफिनिट मींस ए या एन, क्लियर बात।
तो इंडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा, इंजीनियर है। डॉक्टर होता तो ए आता, फार्मर होता तो ए आता। अब जब इसको दोबारा कहानी में दोहराएंगे तो निश्चित हो गया अब ये डेफिनेट आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? यानी कि द। तो देयर लिव्ड एन इंजीनियर, एक इंजीनियर रहता, एक इंजीनियर रहता था कहीं पे। द इंजीनियर वाज, अब यहाँ आओ बच्चों, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और बच्चों ये पंक्चुअल भी एडजेक्टिव है। मैं पूछ रहा हूं क्या इस हिस्से में कोई नाउन है? नहीं है ना, यानी कि यहाँ आएगा नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव के लिए कुछ नहीं आता। मेरा आंसर जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा, पहला। एक बात और आती है सर, थोड़ी सी और चीज समझाना जरा कि यहाँ पे एन कब आएगा, तो वो दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहाँ कर दूं ऑनेस्ट एंड और पंक्चुअल और बच्चों पर्सन, ये कर दूं अगर मैं, मान लो अब फुल स्टॉप करूं, अब एन आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एन के लिए नाउन मिल गया, आएगा इसके हिसाब से, तो ये आ जाएगा इसके लिए, लेकिन एन किसके हिसाब से आएगा? इसके हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि सर ये जो आर्टिकल की क्लासेस हैं 25 क्वेश्चन हुए बस, हम और ज्यादा चाहते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को पीछे को एक बार खंगाल तो लो आप। ऐसा ऐसा जखीरा, ऐसा ऐसा खजाना, ऐसी ऐसी प्रीपोजिशन की क्लासेस, ऐसे ऐसी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, ऐसे ऐसे रूट वर्ड, ऐसे ऐसे आर्टिकल, ऐसे ऐसे रिमूवल ऑफ टू डिटर्मिनर, पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है। जो पढ़ने वाले बच्चे सब खंगाल लो और अगले साल पूरा सिलेबस लाएंगे आपके लिए बढ़िया वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आंसर हो गया पहला बच्चों। फिलहाल ये जो चीज थी ये अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद लिटिल पेशेंस, ना के बराबर धैर्य से भी ये करेंगे, यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। बाधा होती है हर्डल। बच्चों ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे तुम इस बाधा से निकल जाओगे? मेरे सवाल का जवाब दो, बाधा से निकल जाओगे ना के बराबर धैर्य से या थोड़े बहुत धैर्य से? ये कौन करेगा? ये वो पढ़ेगा लिटिल फ्यू और द फ्यू, जिसने पढ़ा होगा ये वो कर पाएगा। किस में पढ़ाते हैं हम ये चैप्टर? डिग्री में। डिग्री पढ़ रखी है अगर आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपका आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। डिग्री हमने पढ़ाई है आपको और ये भी पढ़ाया है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन, ये कस्बा ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। एंड देयर इजंट मच टू सी, और यहाँ कुछ है भी नहीं देखने को बहुत ज्यादा, इसलिए। अब फिर आगे देखो मामला वही, हम हर वो क्वेश्चन अपने कंटेंट में शामिल करेंगे जो आपकी ताकत बनेगा, ये ताकत बनेगा आपके। लेकिन इस मॉक टेस्ट को, इस प्रैक्टिस सेट को सिर्फ वही लगाएं जिनका सिलेबस पूरा हो गया, जो बेचारे कुछ जानते ही नहीं हैं। थोड़ा सा इंतजार हमारे लिए, हमारी मोहब्बत में। घर पे रुके रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा, अगर मैं सही रहा, मैं अपने वादे पूरे करूंगा। मैं नेक्स्ट ईयर पूरा सेशन लाऊंगा आपके लिए, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ सेम वीडियो आपके लिए मिलेगी, बिल्कुल बढ़िया। एंजॉय करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे लेना आप लोग, ठीक। अभी आप हट जाओ इस पे से, लेकिन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए सोना, प्लेटिनम, डायमंड, पता नहीं क्या क्या कहूँगा मैं, ऐसा कंटेंट चल रहा बोर्ड पे। बाकी जो सुनार होता है ना, वो सोने की कीमत जानता, जोहरी जानता सोने की कीमत। मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, आप जानते हैं कि कौन अच्छा है। और कभी नहीं बोला होगा मैंने कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों? परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। बाकी पेपर देते रहो जरा आप 6 महीने के बाद, हमारा कंटेंट पढ़ के ना आपको लगे कि यार कुछ पढ़ाया था तो बात ही क्या है, फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। आंसर में देखें जरा, ये कस्बा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है और यहाँ बहुत कुछ है भी नहीं देखने को। तो बच्चों जब कस्बा प्रसिद्ध नहीं है, देखने को कुछ नहीं है, तो यहाँ जो लोग आते होंगे कुछ या ना के बराबर एक काटना पड़ेगा आपको। खत्म हो गया बच्चों। टूरिस्ट में एस बहुत बढ़िया लगा हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स, उसे कीड़े मकोड़े बड़े आकर्षित करते हैं। एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, देयर किसके लिए आया बच्चों? इंसेक्ट्स के लिए। तो जितना ज्यादा वो उन्हें पढ़ता है, उनकी आदतें जानता है, द मोर, तो बच्चों क्या होगा? द ग्रेटर, क्योंकि एक बताया होगा हमने आपको, द कंपेरेटिव डिग्री कॉमा द कंपेरेटिव डिग्री, द लगाओ नंबर पाओ, बात खत्म हो गई, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी कुछ टॉपिक पढ़ना हो आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, हम लाएंगे आपके लिए। हम डिटरमिन्ड हैं हर उस बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिसमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत कर रखी है और उसे अपने परिवार की स्थिति को चेंज करना है। आज गरीब है, आज परेशान है, आज परिवार में इलिटरेसी है, लेकिन चाहता है कि सर मैं भी एजुकेटेड फैमिली बनाऊं, एजुकेटेड बच्चे आगे मेरे हों और अच्छे उन्हें संस्कार दूं, अच्छी पढ़ाई कराऊं, देश की सेवा में लगाऊं। जुड़े रहो आप। और हमसे फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो आप, मुझे कोई टेंशन नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपका फ़ायदा करे, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमानदारी का सब्सक्राइबर। यानी कि अगर आपको लगता हम काम के हैं
तो जुड़े रहो बच्चों, वरना कोई बात नहीं, हम आपके साथ अब भी खुश हैं, बाद में खुश रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।